जा रहे हैं सरकार को लेकर, विपक्ष और ईडी, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जिस तरीके से आपने अरुण मिश्रा जी जो ईडी के चीफ हैं उनको आपने 3 बार एक्सटेंशन दिया है और बार बार दिया है, ये कैसे दिया है? इस पर ये इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि विपक्ष ने और कई एनजीओज ने याचिकाएं दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि ये जो अरुण मिश्रा जी हैं जो ईडी के चीफ हैं उनको बार बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है और ये एक गैर संवैधानिक है, गैर कानूनिक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूछा कि आपके पास, सरकार से पूछा कि आपके पास कोई और ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं है जो आप इनको बार बार एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो आप इनको 31 जुलाई है, 31 जुलाई का टाइम दिया है कि आप एक नया चीफ ढूंढिए, सरकार को बोला है और उनको चीफ बनाइए। तो विपक्ष ने, आपने जैसे पिछले दिनों में हम सब ने देखा कि पिछले दिनों में जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई हुई और उनको बीजेपी सरकार ने कई राज्यों में तोड़कर सरकार अपनी बनाई, ये ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर ये उन्होंने बीजेपी सरकार ने अपना कई राज्यों में जो सरकार बनी। इस वजह से बीजेपी जो विपक्ष था वो बहुत ही काफ़ी समय से कह रहा था कि भाई जैसे ही ईडी का और सीबीआई का छापा पड़ता है और उसके बाद वो जो बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं, तो क्या ये बीजेपी जो पार्टी है वो वॉशिंग मशीन है जिसमें जाकर सब धुल जाते हैं और साफ़ हो जाते हैं और भ्रष्टाचार के नाम से पहले उन पर कार्रवाई होती है और फिर उसके बाद बीजेपी में जाकर वो शामिल हो जाते हैं और सरकार बन जाती है बीजेपी की। तो इस तरीके से विपक्ष नेताओं को बहुत ज़्यादा डराया गया, धमकाया गया और उन पर कार्रवाई का धमकी दी गई। तो ये ईडी और सीबीआई के द्वारा इसी को लेकर विपक्ष कई समय से इस पर मुखर होकर अपनी बात कह रहा था और सुप्रीम कोर्ट पे जो याचिकाएं लगाई इसी बात को, और उन्होंने कहा कि देखिए कि जो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने गए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा कि जो ये ईडी के चीफ चुने गए हैं जो अरुण मिश्रा जी हैं वो गैर संवैधानिक है क्योंकि 3 बार बार आप एक्सटेंशन नहीं दे सकते, ऐसा संविधान में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। और सरकार को उसी बात को लेकर सरकार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप इनको लाना चाहते तो आप पार्लियामेंट में कानून लाकर उनको बनाइए, जो भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये अरुण मिश्रा जी हैं जो काबिल हैं आपके मुताबिक, तो आप पार्लियामेंट में कानून लाइए। आपने ऑर्डिनेंस जो लाए हैं तो ये एक गैर संवैधानिक है। पिछले 9 सालों में हम सामने देखा कि जिस तरीके से बीजेपी संविधान को ताक पर रखकर काम कर रही है और सब विपक्षी दलों को डरा रही है, धमका रही है, इसी को लेकर जो विपक्ष नेता हैं वो डरे हुए थे और वो उन पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई हो रही थी और वो कई डरा के धमका के कई राज्यों में बीजेपी सरकार बनी। महाराष्ट्र की आपने देखी, कर्नाटक की देखी, मध्य प्रदेश की सरकार इसी तरीके से तोड़ी और उसको बनाया। तो इसी को विपक्ष बहुत ज़्यादा अपनी बात कह रहा था कि अगर आपके साथ जो भी कोई व्यक्ति जाता है वो सारा बिल्कुल भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाता है और जब तक विपक्ष में रहता है वो आपकी नीतियों के खिलाफ बात करता है तो वो भ्रष्टाचारी है। तो इसी बात को लेकर अमित शाह जी ने कहा कि जो कार्रवाई जो है वो पिछले जैसे होती रही है भ्रष्टाचार पर वैसी होती रहेगी। तो ये एक धमकाने वाला शब्द था विपक्ष को कि भाई तुम ये मत सोचो कि जो नया निर्देशक आएगा ईडी का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी का, ये वो ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा। तो इनका साफ साफ ये कह सकते हैं धमकाने वाला एक था कि भाई आप डरिए, वो खुश मत होइए, इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आप पर कार्रवाई होगी। इसका मतलब साफ साफ ये था कि जो तोड़ा फोड़ी है जो बीजेपी करती रही है वो करती रहेगी, ये विपक्ष का कहना है। तो इसी पर आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो नए चीफ जस्टिस जो आएंगे, ईडी के निर्देशक आएंगे, तो वो क्या बात किस तरीके से वो काम करेंगे, जो ईडी के निर्देशक आएंगे नए जो होंगे वो क्या काम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, उसको हम सब लोग देखेंगे। और आने वाले समय में इस पर जो भी चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है, लगभग 6-7 महीने बचे, 8 महीने लगभग बचे, तो 2024 में चुनाव होना है।
तो इस वजह से वो विपक्ष को सोचा कि जिस तरीके से डराया जाए, धमकाया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस तरीके से किस तरीके विपक्षी रणनीति हो रही। और हमने देखा विपक्ष जिस तरीके से मजबूत होता जा रहा है, इकट्ठा होता रहा है, क्योंकि उनके पास, विपक्ष के पास है लगभग 63% वोट और बीजेपी के पास है लगभग 37% वोट। तो इस तरीके से बीजेपी जीत नहीं सकती चुनाव 2024 का। इसी वजह से वो घबराए हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और वो इस पर बार बार सीबीआई, ईडी और का धमकी देकर वो कर रहे हैं। तो आपने हमारा चैनल देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।